हेलो वेलकम गाइस। अलाइस ब्लू जितने भी प्रकार के चार्ज होते हैं हम उसके बारे में रिव्यू करेंगे। अलाइस ब्लू में कितने प्रकार के जो एएमसी चार्ज हैं या फिर ब्रोकरेज चार्ज है या अन्य चार्ज हैं, क्योंकि जब भी कोई अकाउंट ओपनिंग करता है ट्रेडिंग करने के लिए तो वो ये बात ध्यान रखता है कि चार्ज कितने लगते हैं। एक तो अकाउंट ओपनिंग में, दूसरा डीमेट अकाउंट ओपनिंग में। दो अकाउंट होते हैं, दोनों अकाउंट में कितना चार्ज लगता है और आगे कितना चार्ज लगेगा या वन टाइम चार्ज लगता है, उसका हमारे ये पूरी वीडियो रहेगी। जैसे कि अलाइस ब्लू चार्जेस हैं 2024 में या फिर 25 में, तो उसके लिए क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग जो चार्ज है वो बिल्कुल अकाउंट ओपनिंग ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल फ्री है। ट्रेडिंग एनुअल जो मेंटेनेंस चार्ज है वो भी इसमें फ्री है, और डीमेट अकाउंट ओपनिंग जो चार्ज है वो भी वन टाइम के लिए फ्री है। और हमें पे क्या करना होगा, जो हमारा डीमेट अकाउंट होता है वो जो उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है एएमसी, वो 400 रुपये पर हमें सालाना पे करना होता है। इसमें ये बात ध्यान रखने की बात है कि इसमें तीनों चीज़ फ्री हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग, ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ट्रेडिंग के लिए, डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज, किसी भी चार्ज नहीं लग रहा, लेकिन डीमेट अकाउंट जो एएमसी चार्ज है वो ज़रूर लग रहा है। अब हम देखेंगे कि जो अलाइस ब्लू में ब्रोकरेज चार्ज कितना है। देखते हैं कि जैसे कि जो इक्विटी डिलीवरी है, इक्विटी डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल फ्री है ब्रोकरेज चार्ज। और इंट्राडे इक्विटी में 15 रुपये पर ऑर्डर या फिर हम कहें कि 0.05%, इनमें से जौन सा कम होता है वो लगेगा, विच इज़ लोअर, मतलब जौन सा इसमें से कम होगा वो लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इक्विटी जो फीचर है इसमें ब्रोकरेज चार्ज है वो भी 15 रुपये है, या फिर हम कहें कि 0.05% के हिसाब से लगेगा। इक्विटी ऑप्शन ब्रोकरेज चार्ज देखा जाए तो यहाँ पर बस सिर्फ 15 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से ट्रेडिंग करनी होगी। और करेंसी फ्यूचर ब्रोकरेज देखें तो इसमें भी 15 रुपये पर ऑर्डर या फिर 0.05% के हिसाब से देना होगा। करेंसी ऑप्शन ब्रोकरेज देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि 10 रुपये पर ऑर्डर कर रखा है, बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। कमोडिटी फीचर्स में देखें तो इसमें भी 15 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, या फिर हम कहें कि दूसरा जो चार्ज है 0.05%, इनमें दोनों में से एक से लिया जाएगा जो सा कम होगा। इसी प्रकार से जो कमोडिटी ऑप्शन है इसमें 15 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लिए जाएंगे। ये थे अलाइस ब्लू के ब्रोकरेज चार्ज इतने भी, जैसे कि इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंटरडे, इक्विटी फीचर, इक्विटी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन, कमोडिटी फ्यूचर और कमोडिटी ऑप्शन में जो चार्ज लगते थे ब्रोकरेज, उसके बारे में हम एक्सप्लेन किया है। आगे हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे जितने भी एसटीटी, सीटीटी, जीएसटी और स्टैम्प चार्ज होते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, कि रिव्यू करेंगे कि कौन कौन से आगे चार्ज लगने वाले हैं। ये तो हमने ब्रोकरेज चार्ज बता दी। जैसे कि हम देखेंगे कि अलाइस ब्लू में जो हमारा एसटीटी चार्ज है इक्विटी डिलीवरी में, वो 0.1% के हिसाब से जब हम ट्रेडिंग करते हैं, बाय करते हैं जब हमने देना होगा, और सेल करते हैं जब भी देना होगा। और इसी प्रकार से इक्विटी इंट्राडे में हमें 0.025% के हिसाब से सेल साइड पर देना होगा। ट्रांजैक्शन देखें तो ट्रांजैक्शन जो टर्नओवर चार्ज होता है ये क्या है कि इसमें 345 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, अगर कहा जाए तो 1 करोड़ पर 345 रुपये देने होंगे। अगर हम इसे और जब हमें भाग गुणा करके देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि 0.00345% के हिसाब से हमें चार्ज देना होगा। और इक्विटी इंटरडे में हम देखेंगे तो इसमें भी 1 करोड़ पर 345 रुपये पर हमने करोड़ के हिसाब से देने होंगे। अब हम देखते हैं कि जो जीएसटी होती है, जीएसटी में जो हमें पे करना होता है, जीएसटी जितने ब्रोकरेज होते हैं सब में ही जीएसटी देनी होती है। इसमें भी 18% जीएसटी हमें पे करनी होगी। सेवी चार्ज को भी देख लेते हैं तो सेवी चार्ज में 0.001% के हिसाब से डिलीवरी, और इतना ही इंटरडे में, दोनों में सेम है। स्टाम्प चार्ज को देखते हैं तो स्टाम्प चार्ज में
0.15% के हिसाब से हमें इक्विटी डिलीवरी में और 0.003% के हिसाब से हमें इंट्राडे में पे करना होता है। अब हम देखते हैं कि एफ एंड ओ में ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है। तो एफ एंड ओ में यानी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है इक्विटी में, एसटीटी चार्ज 0.01% के हिसाब से सेल साइड पर फ्यूचर में, और ऑप्शन में भी 0.05% के हिसाब से सेल साइड पर हमें देना होता है। ट्रांजेक्शन जो टर्नओवर चार्ज है वो 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से है फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस में है 5300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से ऑप्शन में है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा है ऑप्शन में। अगर हम जीएसटी की बात करें तो दोनों में ही सेम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में 18% जीएसटी पे करना होता है। और सेबी चार्ज को देखे जाए तो सेबी चार्ज 0.0001% के हिसाब से, और ऑप्शन में भी 0.001% के हिसाब से दोनों में पे करना होता है। स्टाम्प चार्ज को देखते हैं। स्टाम्प चार्ज है 0.002%, यानी कि जो 1 करोड़ रुपए पे 200 रुपये जब हम बाय करते हैं फ्यूचर्स में। और ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में 0.003% के हिसाब से, या फिर 1 करोड़ रुपए पे 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से ऑप्शन में लिए जाते हैं। ये था जो स्टाम्प चार्ज है या फिर जीएसटी सेबी इक्विटी एफ एंड ओ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है जो कमोडिटी ब्रोकरेज, करेंसी एफ एंड ओ में जो और कमोडिटी ब्रोकरेज है उसमें हम देखते हैं। तो उसमें क्या है कि एसटीटी जो करेंसी फ्यूचर्स है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का एसटीटी चार्ज नहीं ले जा रहा है, और करेंसी ऑप्शन में भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, और कमोडिटी ऑप्शन में चार्ज लिया जा रहा है। इसमें क्या है कि 0.01% ऑन द सेल साइड नॉन एग्री पर लिया जा रहा है। ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्ज को देखा जाए तो करेंसी फ्यूचर्स में क्या होता है, बीएसई जो बीएसई होता है इसमें 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, और करेंसी ऑप्शन में बीएसई में 2000 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लिए जा रहे हैं। और कमोडिटी में देखें तो नॉन एग्री में 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लिए जा रहे हैं। ये था ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्ज करेंसी फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन और कमोडिटी में। अब इनका जीएसटी देख लेते हैं। जीएसटी तीनों में सेम है, 18% जीएसटी पे करनी होती है तीनों में ही। और सेबी चार्ज को देखा जाए तो सेबी चार्ज है जो 0.001% के हिसाब से करेंसी फीचर्स में लिया जा रहा है, करेंसी ऑप्शन में भी 0.001% के हिसाब से लिया जा रहा है। कमोडिटी जो ऑप्शन कमोडिटी है इसमें जो सेबी चार्ज वो नहीं लिया जा रहा है, इसमें मेंशन नहीं किया। और स्टाम्प चार्ज तीनों में ही इसने डिपेंड कर दिया है स्टेट वाइज से, क्योंकि इसे स्टेट लेगा जितना भी तीनों में होता है, करेंसी फीचर, करेंसी ऑप्शन, कमोडिटी में। इसमें स्टेट आप देख सकते हैं स्टाम्प चार्जेस में स्टेट वाइज इसमें डिपेंड कर दे, लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं किया कि कितने परसेंट। हमने पहले देखा था उसमें ये डिफाइन कर रखा है कि भाई इतना परसेंट चार्ज लगेगा, लेकिन इन तीनों में ये डिफाइन नहीं किया गया है।